गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। जैसे कि मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि हम क्या करेंगे, डे वाइज इंग्लिश को पढ़ेंगे। यू हैव 3 बुक्स इन इंग्लिश। फर्स्ट वन इज़ हनीसकल एंड सेकेंड वन इज़ अ पैक्ट विद द सन एंड थर्ड इज़ योर ग्रामर। ओके, सो इट मीन्स टुडे इज़ थर्सडे। तो क्या है, आज किसकी टर्न होगी? पैक्ट विद द सन की टर्न होगी। ठीक है, इससे पहले हमने एक चैप्टर इसमें पढ़ा था, वो जो क्या था, फ्रेंडली मंगूस का था, है ना। और दूसरा जो चैप्टर था वो अ टेल ऑफ टू स्टोरी, है ना, अ टेल ऑफ टू स्टोरी, और सेकेंड इज द फ्रेंडली मंगूस। तो नाउ इज थर्ड चैप्टर, थर्ड स्टोरी, द शेफर्ड ट्रेजर। ओके, सो नाउ द थर्ड स्टोरी is about the shepherd treasure. Okay, look out the word first. Shepherd means गडरिया। ओके, यानी कि जिसके पास क्या होती हैं, जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, और जो एक जगह से उनको दूसरी जगह पर ले जाता है, दैट इज कॉल्ड अ शेफर्ड। ठीक है। ट्रेजर मीन्स होता है अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूएबल थिंग्स। यू कैन से राइवल एंड यू कैन से इन हिंदी खजाना। ठीक है, तो इट मीन्स द चैप्टर मीनिंग इज द शेफर्ड ट्रेजर। इट मीन्स शेफर्ड का खजाना। ठीक है, एक गडरिये का खजाना। तो देखिए इस स्टोरी में क्या है, क्या था खजाना, इन सब चीज़ों के बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, नाउ कम टू द एक्सप्लेनेशन। इन अ विलेज इन ईरान, सो दिस स्टोरी इज अबाउट द ईरान। आप पहनावे से समझ गए होंगे कि ये क्या है, साउथ जो ईरान है ना, वहाँ के लोग ऐसे पहनावा पहनते हैं, तो वहाँ की स्टोरी है। अब देखिए, इन अ स्टोरी इन ईरान देयर वंस लिव अ शेफर्ड। ईरान में, ईरान के गांव में एक कौन रहता था? शेफर्ड रहता था। ही वॉज वेरी पुअर, वो बहुत ही गरीब था। ही डिड नॉट हैव इवन अ स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन। इट मीन्स कि उसके पास अपनी एक छोटी सी कॉटेज, यानी कि अपनी एक छोटी सी कुटिया भी नहीं थी रहने के लिए। इट मीन्स ही हैज़ नॉट अ स्मॉल रूम फॉर लिव। ही हैड नेवर बीन टू स्कूल और लर्न टू रीड एंड राइट। वो कभी स्कूल नहीं गया और ना ही उसने कभी लिखना और पढ़ना सीखा। For there were very few schools in those days, because in that days the school number is very small. It means कि जो स्कूल हैं वो वहाँ पर बहुत कम थे। Though people uneducated, this shepherd was very wise. ठीक है, तो जो लोग थे वहाँ के अनएजुकेटेड थे, पढ़े लिखे नहीं थे, पर जो ये शेफर्ड था वो बहुत ही ज़्यादा वाइज था। वाइज मीन्स इंटेलिजेंट था, बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान था। He understood people's sorrow and troubles. He understood, it means समझता था, people's sorrow, sorrow means दुख और trouble means परेशानी, ये लोगों की दुख और परेशानी को समझता था। and help them their face their problems with courage and common sense, और उनकी मदद किया करता था courage से, साहस से, और common sense से, अपनी बुद्धिमता से। Many people came to him for advice. बहुत सारे लोग इसके पास सुझाव के लिए आते थे। Soon he became famous for his wisdom and friendly nature. Soon, बहुत जल्द ही ये क्या हो गया, बहुत ही ज़्यादा फेमस, प्रसिद्ध हो गया अपनी विजडम से, अपने इंटेलिजेंस से, और अपने बहुत अच्छे बिहेवियर से, नेचर से। द किंग ऑफ दैट फैमिली heard about him. अब क्या हुआ, उस ईरान के विलेज के किंग ने जब इसके बारे में सुना, एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम, तो उसने सोचा कि मुझे इससे मिलना चाहिए। आखिर ये है कौन जो लोगों की परेशानियों को क्या सुलझा देता है, अपने इंटेलिजेंस से समझा देता है, जबकि ये काम तो किसका होता है, किंग का होता है ना। पर वो क्या था, अपनी बुद्धिमत्ता से सब लोगों की जो सॉरो एंड ट्रबल्स थे उनको समझता था और सॉल्व कर देता था। डिस्गाइड एज अ शेफर्ड एंड राइडिंग ऑन अ म्यूल। ठीक है, म्यूल मीन्स होता है घोड़ी। ठीक है, हॉर्स मीन्स घोड़ा एंड म्यूल मीन्स घोड़ी। तो डिस्गाइड एज अ शेफर्ड, डिस्गाइड मतलब वेश बदल लेना, डिस्गाइड कर लेना। डिस्गाइड एज अ शेफर्ड, तो किंग ने क्या किया, अपने को क्या बना लिया, एक शेफर्ड बना लिया। और राइडिंग ऑन अ म्यूल, तो वो किसके ऊपर बैठ गया, राइडिंग। अब यहाँ पे आप, ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि कैसे वो म्यूल के ऊपर बैठ के क्या करता है, राइडिंग करता है। One day the king came to the cave.
और एक दिन वो कहाँ आता है, केव के पास आता है, वेयर द वाइस शेफर्ड लिव, जहाँ पर कौन रहता है, वह इंटेलिजेंट शेफर्ड रहता है। एज सुन एज द शेफर्ड शो द ट्रैवलिंग कमन टूवर्ड्स द केव, और जैसे ही वो आता है राजा, तो शेफर्ड देखता है कि कोई जो ट्रैवलर है, कोई जो यात्री है, वो उसकी केव की साइड, केव आप जानते हैं ना, गुफा, उसकी ओर आ रहा है। ही रोज टू वेलकम हिम, तो वो खड़े होता है उसके वेलकम के लिए। ही टुक द टायर्ड ट्रैवल इनसाइड द केव, वो थके हुए ट्रैवल को कहाँ ले जाता है, अपनी गुफा में ले जाता है। गेव हिम वाटर टू ड्रिंक, पीने के लिए पानी देता है। एंड शेयर ऑफ हिज ओन मीगर मील, मीगर मीन्स होता है थोड़ा सा, ठीक है, तो जो उसके पास थोड़ा सा मील है, खाना है, वो उसे प्रोवाइड कराता है। The king rested for the night in the cave and was greatly impressed by the shepherd's hospitality and wise conversation. ठीक है, तो जो किंग था वो उस रात उसकी गुफा में रुका, तो वो उससे बहुत ही प्रभावित हुआ। इम्प्रेस्ड मीन्स उससे बहुत प्रभावित हुआ। द शेफर्ड हॉस्पिटैलिटी यानी कि उसके आदर और सत्कार से वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ। एंड वाइज कन्वर्सेशन यानी कि जो भी उसने बुद्धिमत्ता की बातें करी, उससे जो किंग शेफर्ड था वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया, इम्प्रेस्ड हो गया इस शेफर्ड से। ठीक है, ये वाइस शेफर्ड है और ये क्या है, किंग है। ओके, तो इतनी स्टोरी आप रीड करिएगा लाउडली अपने घर पे, कोशिश करिएगा कि जो मीनिंग है वो भी हम अच्छे से समझ सकें। फिर आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।